Hey guys, welcome to my channel. I am a third year physiotherapy student. Our today's topic is grades. अब ग्रेड्स क्या होते हैं, ग्रेड्स के मायने क्या होते हैं और ग्रेड्स हम लोग क्यों चेक करते हैं। ग्रेड्स जो होते हैं ना, हम लोग पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम ग्रेड्स चेक करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ग्रेड्स। पहला जो ग्रेड है वो है मेटलैंड। मेटलैंड एक साइंटिस्ट का नेम है। उसके अकॉर्डिंग जो है वो 4 ग्रेड्स है। ये हम नॉन थ्रस्ट में देते हैं। ये जो नॉन थ्रस्ट और थ्रस्ट है ये अलग टॉपिक है, तो मैं वो आपको बाद में बताऊंगी। बस इसकी ग्रेड्स के अकॉर्डिंग मतलब नॉन थ्रस्ट में आ जाते हैं ये 4 ग्रेड्स। जो ग्रेड वन है उसमें क्या होता है कि हम लोग जो रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं ओवरऑल जॉइंट वो स्मॉल एम्पलीट्यूड में करते हैं। उसको ऑसिलेशन जो होता है वो रिदमिक होता है और ये हम एट द बिगिनिंग रेंज ऑफ मोशन में अप्लाई करते हैं पेशेंट पर। ग्रेड 2 जो होता है वो लार्ज एम्पलीट्यूड में अप्लाई करते हैं, रिदमिक ऑसिलेशन होता है। जो रेंज ऑफ मोशन पेशेंट की जो रेंज ऑफ मोशन है उसके अकॉर्डिंग हम अप्लाई करते हैं। ग्रेड 3 जो होता है वो लार्ज एम्पलीट्यूड रिदमिक ऑसिलेशन एंड जो एंड ऑफ रेंज ऑफ मोशन है, मतलब जो पेशेंट की एंड ऑफ रेंज ऑफ मोशन है जो उसकी अवेलेबल। जो हमारा ग्रेड 4 है उसमें क्या होता है कि स्मॉल एम्पलीट्यूड रिदमिक ऑसिलेशन और जो अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन है, मतलब जो लिमिट एंड ऑफ रेंज ऑफ मोशन है, अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन है, तो ये हम ग्रेड 4 उसमें अप्लाई करते हैं। ये पूरे हो गए मेटलैंड के ग्रेड। फिर है कार्टल बोन। कार्टल बोन भी एक साइंटिस्ट का नेम है। तो उसमें जो पहला ग्रेड है वो क्या है, मतलब ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। ग्रेड 1 जो है वो लूज है, मतलब अगर हम मोबिलाइजेशन टेक्निक दे रहे हैं एज करेंगे वो लूज़ रख के यूज़ करेंगे। उसमें क्या करते हैं, फिर उसमें स्मॉल एम्पलीट्यूड देंगे, डिस्ट्रैक्शन देंगे स्मॉल एम्पलीट्यूड से, जिसकी वजह से क्या होगा, जो कैप्सूल है उसमें किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं होगा। अगर कैप्सूल पे स्ट्रेस नहीं आएगा तो वो लूज़ होगा, जो जॉइंट के लिए बहुत ही अच्छा है। मतलब कि कार्टर बोन का फर्स्ट ग्रेड जो है वो लूजन है। इसके लिए हम बस स्मॉल एम्पलीट्यूड देंगे, डिस्ट्रैक्शन, और उसकी वजह से क्या होगा, कैप्सूल पर किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं आएगा। और ये जो कैप्सूल होती है पर्टिकुलर जॉइंट के लिए अलग अलग कैप्सूल उसका वर्क होता है। उसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ रेस्ट्रिक्शंस पर्टिकुलर जॉइंट्स के लिए कैसे कैसे होते हैं। जो हमारे कैप्सूलर पैटर्न है, मतलब अलग अलग जो कैप्सूल के पैटर्न हैं, तो उसमें जो पर्टिकुलर जॉइंट्स है ना, वो जॉइंट्स में कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। ऑलमोस्ट सभी कैप्सूलर पैटर्न में जो है, मतलब जो कैप्सूल है पर्टिकुलर जॉइंट्स के लिए, उसमें क्या होते हैं, रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। आप देख सकते हो कि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, अगर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है तो उसमें क्या है, लिमिटेशंस ऑफ अ माउथ ओपनिंग। हर किसी में रेस्ट्रिक्शंस है, कैप्सुलर रेस्ट्रिक्शंस है। अगर कैप्सुलर पैटर्न है तो उसके रेस्ट्रिक्शंस भी हो ही जाएंगे। ग्रेड 1 में क्या होता है कि सॉफ्टनिंग ऑफ अ नेल बेड। जो हमारे ये जो नेल्स होते हैं ना, तो इसमें जो सॉफ्ट टिश्यू के इंक्रीज़ हो जाते हैं तो ये बड़े बड़े हो जाते हैं। मतलब इसकी जो नेल बेड है, ये जो हमारी नेल होती है ना, उसमें क्या हो जाता है कि हमारी जो नेल है वो बड़ी बड़ी हो जाती है, मतलब एकदम ऐसे बढ़ जाते हैं। उस पर जो है ना वो ऐसा बड़ा बड़ा दिखने लगता है वो नेल। ग्रेड 1 में वो सॉफ्टनिंग हो जाती है। ग्रेड 2 में क्या हो जाता है, जो हमारा नेल है और जो हमारा नेल बेड है, मतलब ये जो हमारा नेल है ना और ये जो हमारा पूरा नेल बेड है, इसमें क्या हो जाता है, उसका जो एंगल है ना वो चेंज हो जाता है पूरा। ये जो हमारा नेल बेड है और ये जो हमारा नेल है उसका एंगल क्या होता है, चेंज हो जाता है, क्योंकि इसका जो है ना वो एंगल क्या हो जाता है, पूरा चेंज हो जाता है। तो अब जो ग्रेड 3 है ना, वो क्या होता है कि नेल का जो कर्वेचर है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि ड्रम स्टिक जैसा अपीयरेंस हो जाता है, एकदम बड़ा बड़ा दिखने लगता है। ये पूरा एकदम सूज जाता है, इतना स्वेलिंग आ जाती है इस पर। ग्रेड 4 जो होता है ना वो हाइपरट्रॉपिक होता है, पेनफुल होता है। उसमें भी मतलब स्वेलिंग आ जाती है, रिस्ट को भी स्वेलिंग आ जाती है, पेन भी होता है। और हाइपरट्रॉपिक हो रहा है तो ऑब्वियस चीज़ है कि वो उसमें स्वेलिंग हो ही जाएगी। ये होता है क्लब। अभी अगला जो ग्रेड है हमारा वो है हाइपरटेंशन ऑब्वियस चीज़ है। हाइपरटेंशन जो होता है वो हमारा बीपी हाई ड्रॉप की वजह से होता है। हम लोगों को कॉमन एक कंडीशन है हाइपरटेंशन। उसकी जो नॉर्मल वैल्यू है ये 120 to 80 mmHg है। इसको हम बीपी की मशीन के थ्रू चेक करते रहते हैं। और अब क्या होता है हाइपरटेंशन में, एग्जैक्टली होता क्या है, हाइपरटेंशन में जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 ग्रेटर होता है और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 90 ग्रेटर होता है। अगर इन दोनों की मतलब 140/90 होगा तो वो हमारा हाइपरटेंशन हो जाएगा। अब इस
इस हाइपरटेंशन के कुछ ग्रेड्स हैं। अब इस हाइपरटेंशन के कुछ ग्रेड्स हैं। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 1 जो होता है वो माइल्ड ग्रेड है, ग्रेड 2 जो है वो मॉडरेटेड ग्रेड है, ग्रेड 3 जो है वो सीवियर ग्रेड है। अब ये जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इसमें से जो ग्रेडिंग है, अगर ये बढ़ जाए, अगर ये मतलब बीपी के पेशेंट में अगर ये दिख जाती है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो उसके अकॉर्डिंग ये ग्रेड्स है। माइल्ड में 140, मॉडरेट में 160, सीवियर में अबव ऑफ द 180। ये डायस्टोलिक का प्रेशर का सेम। अगर हाइपरटेंशन की कंडीशन ऐसी होती है कि उसमें ये जो ब्लड प्रेशर के काउंटिंग है बढ़ ही जाते हैं, हाइपरटेंशन में बढ़ जाते हैं, तो पर्सन को हाइपरटेंशन मतलब फील होता है। फिर नेक्स्ट जो ग्रेड है हमारा वो है टेंडरनेस। टेंडरनेस क्या होता है? टेंडरनेस मतलब सपोज़ अगर हमारे किसी भी बॉडी पार्ट पर अगर कुछ लगा और उसमें एकदम ऐसे मतलब इससे पेन हो रहा, पूरा हाथ भी नहीं लगाने दे रहा, तो ये हमारा टेंडरनेस हो जाता है। मतलब वो फील होता है, पेन फील होता है उसमें, वो ज़्यादातर पेन फील होता है उसमें, एकदम मतलब मुलायम हो जाता है वो पूरा, वो है टेंडरनेस। टेंडरनेस की भी ग्रेड्स है 1, 2, 3, 4। हम लोग टेंडरनेस कैसे चेक करते हैं? पेशेंट को जहाँ पे मतलब ऐसा फील हो रहा ना, उसको पेन वगैरह कुछ फील हो रहा है, तो उसको हम पाल्पिटेशन के थ्रू चेक करते हैं। पाल्पेट करते हैं पहले तो उस जगह को, फिर हम चेक करते हैं कि उसको किस जगह पे ज़्यादा पेन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको ग्रेड्स दे देते हैं। फिर अगर उसको पेन हो रहा तो वो ग्रेड 1 में जाएगा, अगर उसको पेन के साथ साथ कुछ मतलब थोड़ा ज़्यादा पेन हो रहा तो वो ग्रेड 2 में जाएगा। उसके साथ ग्रेड 3 जो है, अगर पेशेंट पेन के साथ साथ वो इसे स्टिमुलेशन की तरह भी लग रहा है उसको कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा, पेनफुल रिसेप्टर्स अगर उससे काम कर रहे हो, या फिर उसको ज़्यादा मतलब हाथ भी नहीं लगाने दे रहा, वो ग्रेड 3 में जा रहा है। और ग्रेड 4 जो है ना, मतलब पेशेंट अलाउ ही नहीं करेगा पाल्पिटेशन करने के लिए। पेशेंट बोलेगा कि नहीं मुझे चेक ही मत करो, अभी मुझे चेक ही मत करो, मुझे हाथ भी मत लगाओ, ऐसे वो बोलेगा पेशेंट, तो वो जाएगा ग्रेड 4 में। ये हो गया पूरा टेंडरनेस। फिर आते हैं हमारी BMI पे, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स जो होता है वो हम कैलकुलेट करते हैं बाय द फॉर्मूला। उसका फॉर्मूला होता है हाइट बाय वेट बाय हाइट स्क्वायर। BMI जो है ना हम चेक करते हैं फॉर द वेट बाय हाइट स्क्वायर के फॉर्मूले से। उसमें भी 1, 2, 3 ग्रेड्स है। BMI का नॉर्मल जो वैल्यू होती है वो होती है 18.5 टू 24.9, इतनी 24.9 kg पर मीटर स्क्वायर। तो इतनी जो होती है ना वो उसकी नॉर्मल वैल्यू है। उसमें क्या हो जाता है फिर ग्रेड 1 में अगर वो ओवरवेट हो गया, मतलब ओवरवेट हो गया 25 टू 25.9 हो गया, तो वो मतलब ग्रेड 1 में जाएगा। अगर वो प्री ओबेज, ये तो प्री ओबेज वाली कंडीशन है, अगर वो ओबेज में चला जाएगा तो वो 30 टू 39 में चला जाएगा। अगर वो ओवरवेट है, मतलब वो ज़्यादा ही ओबेज है, ओबेसिटी उसकी ज़्यादा है, तो वो 40 के पार चला जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम ग्रेड्स देते हैं उसको 1, 2, 3। तो ये है हमारा BMI। उसके बाद है हमारा डीप टेंडन रिफ्लेक्स। डीप टेंडन रिफ्लेक्स जो रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्स एक स्टिमुलस है जो इंस्टेंट रिएक्शन देता है टूवर्ड्स बॉडी। जो हमारी बॉडी का मतलब अगर हमने रिफ्लेक्स चेक किया तो उसका वो एक्शन जल्दी दे देगा। तो उसके भी कुछ ग्रेड्स है। उसमें जो ग्रेड्स है 1, 2, 3, 4, 5, जो हमारे मतलब 5 ग्रेड्स हैं। तो 5 ग्रेड्स अभी होता है ये डीप टेंडन रिफ्लेक्स। तो ग्रेड 1 जो है उसमें वो अब्सेंट रहेगा, रिफ्लेक्स नहीं देगा वो। ग्रेड 2 में लाइट रिफ्लेक्स देगा, थोड़ा सा स्टिमुलस एक्ट करेगा। ग्रेड 3 में नॉर्मल रिफ्लेक्स देगा वो, और ग्रेड 4 में लाइक ब्रिस्क रिफ्लेक्स देगा, मतलब ऐसा देगा रुकेगा। वो ग्रेड 3 में होगा और 4 में होगा, सॉरी। ग्रेड 5 जो होता है वो मतलब रिफ्लेक्स देगा, वो एबनॉर्मल कंडीशन में चला जाएगा, वो ज़्यादा ही रिफ्लेक्स देगा, वो हाइपर रिफ्लेक्सिया में चला जाएगा। जो ग्रेड 5 है ना वो मतलब ज़्यादा रिफ्लेक्स देगा और उसकी कंडीशन जो है वो एबनॉर्मल हो जाएगी। तो अभी हमारा बच्चा है बस ग्रेड जो है हमारा टोन, जो हमारी मसल की टोन होती है, मतलब मसल जो जिस पे एक्ट करता है ना उसकी जो टोन होती है, रिदमिसिटी होती है, इसके भी कुछ ग्रेड्स है। उसके ग्रेड्स है 0, 1, 2, 3, 4। उसमें 4 ही ग्रेड्स है। 0 में क्या हो जाता है कि मसल कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करती, नो रिस्पॉन्स, वो फ्लैसिड हो जाती है, पूरी फ्लैसिडिटी में चली जाती है। ग्रेड 1 में क्या होता है कि वो मतलब रिस्पॉन्स एकदम स्मॉल एम्पलीट्यूड में रिस्पॉन्स करती है, वो हाइपोटोनिया हो जाता है। ग्रेड 2 में क्या होता है वो नॉर्मल रिस्पॉन्स दे देती है मसल। ग्रेड 3 में क्या हो जाता है कि वो माइल्ड टू मॉडरेट रिस्पॉन्स दे देती है, मतलब हाइपरटोनिया मतलब ज़्यादा टोन होने की वजह से वो क्या हो जाता है कि माइल्ड टू मॉडरेट रिस्पॉन्स वो दे देती है। और फिर वो जो ग्रेड 4 है वो सस्टेन रिस्पॉन्स दे देती है, मतलब लाइक हाइपरटोनिया, सीवियर हाइपरटोनिया हो जाता है, मतलब ज़्यादा ही रिस्पॉन्स देना मसल्स का काम। मसल जो उसकी टोन है वो क्या करती है, ज़्यादा ही रिस्पॉन्स दे देती है। अभी इसमें से ऑल ग्रेड्स हो गए हमारे, पूरे ग्रेड्स हो गए हैं, बस एक ही ग्रेड बचा है, वो है MMT का। MMT का जो ग्रेड होते हैं ना वो ग्रेड्स कैसे होते हैं, मतलब पहला जो होता है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, नो कॉन्ट्रैक्शन, किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। ग्रेड 1 जो होता है ना उसमें लाइक फ्रिंकलिंग लाइक कॉन्ट्रैक्शन होता है, फ्रिंकलिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है। और जो हमारा ग्रेड 2 होता है ना वो क्या होता है, इलिमिनेटिंग ग्रेविटी होता है, इलिमिनेटिंग ग्रेविटी विथ फुल रेंज ऑफ मोशन, विथ फुल रेंज ऑफ मोशन। जो हमारा ग्रेड 3 होता है ना, जो हमारा ग्रेड 3 है ना वो क्या करेगा, ग्रेविटी अगेंस्ट काम करेगा, ग्रेविटी अगेंस्ट काम करेगा विथ फुल रेंज ऑफ मोशन, विथ फुल रेंज ऑफ मोशन। और जो हमारा ग्रेड 4 है ना वो क्या करेगा, ग्रेविटी अगेंस्ट ही काम करेगा, ग्रेविटी अगेंस्ट विथ फुल रेंज ऑफ मोशन, विथ
फुल रेंज ऑफ मोशन प्लस, सॉरी गाइस, मिनिमम रेजिस्टेंस। और जो हमारा ग्रेड 5 है ना, वो भी एज सेम एज ग्रेविटी के अगेंस्ट ही काम करेगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट विथ फुल रेंज ऑफ मोशन प्लस मैक्सिमम रेजिस्टेंस अप्लाई करेगा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस अप्लाई करेगा। तो ये जो है पूरे हमारे एमएमटी के ग्रेड्स हो गए। और ये जो ग्रेड्स है पूरे ये ग्रेड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द मोमेंट्स। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें टू माय चैनल और प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।